तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक को दिखाया जाता है जो हमें बता रहा था कि उसे 6 साल हो गए स्पेस ट्रैवल करते हुए। वो क्रायोयान के जरिए एक दूसरे ग्रह पंडोरा जा रहे हैं। जैक पेशे से कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि वो तो एक नौसैनिक था जिसके पैर खराब होने पर उसे निकाल दिया गया। जैक का एक जुड़वा भाई टॉमी जो एक साइंटिस्ट था वो इस स्पेस मिशन में आने वाला था, पर इस स्पेस मिशन में आने से एक हफ्ता पहले कुछ चोरों ने चंद पैसों के लिए उसे गोली मार दी। एजेंसी ने टॉमी पर इस मिशन के लिए लाखों खर्च किए थे, इसलिए वो अपना नुकसान बचाने के लिए जैक को अपने साथ ले आए। क्योंकि जैक और टॉमी का डीएनए और बॉडी स्ट्रक्चर सेम था, जैक को इस मिशन पर आने के लिए काफी पैसे मिलने वाले थे। अब उसे अपने पैरों का इलाज करवाना था, इसलिए वो इस मिशन पर आने के लिए मान जाता है। वो सभी पेंडोरा पर लैंड होने वाले थे, तो इंस्ट्रक्टर सबको समझाता है कि उन्हें एक खास तरीके का मास्क दिया गया है और अगर गलती से भी उन्होंने इस मास्क को उतार दिया या खो दिया तो 20 सेकंड में वो बेहोश हो जाएंगे और 4 मिनट में उनकी मौत हो जाएगी। लैंड होने के बाद जैक को वहाँ बहुत सारे सैनिक दिखते हैं, तो उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया था कि ये सभी अर्थ पर तो एक सैनिक थे, लेकिन यहाँ एक पैसों के पपेट है, तो अब जैक को भी पैसों के लिए उन जैसा ही बनना होगा। लैंड होने पर उन सभी के कमांडर कोलोनेल क्वेरिच उन सभी को समझाते हैं कि पंडोरा में रहने वाले हर एक जीव जंतु उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर सभी को जिंदा रहना है तो उन्हें कमांडर की सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। इस स्पीच के बाद जैक की मुलाकात नॉम नाम के एक साइंटिस्ट से होती है जो कि उसके भाई का दोस्त होने के साथ साथ एक अवतार ड्राइवर भी था। पेंडोरा पर रहने वाले लोग जिन्हें नावी कहा जाता है, उनके डीएनए और ह्यूमन के डीएनए को मिलाकर बनाए गए क्रिएचर को अवतार कहा गया है और उसे अपने माइंड से कनेक्ट करके कंट्रोल करने वाले को अवतार ड्राइवर कहा जाता है। और यही वजह थी जैक को इस मिशन पर लाने की, क्योंकि अब वो अपने भाई के डीएनए से कनेक्ट अवतार को कंट्रोल करने वाला था। इसके बाद जैक को डॉक्टर ग्रेस से मिलाया जाता है जो कि इस प्रोजेक्ट की हेड और कई बार अपने अवतार लुक में जाकर नावियों के बीच रहकर उनकी भाषा सीख कर भी आई थी और उनको अपनी भाषा भी सिखा कर आई थी। तो वो नॉम से मिलकर खुश होती है क्योंकि नॉम ने नावी भाषा सीख ली थी, पर जैक को देखकर उन्हें खास खुशी नहीं होती क्योंकि उन्हें उसका भाई टॉमी चाहिए था जो कि एक साइंटिस्ट है। तो इस बात से नाराज होकर वो मैनेजमेंट चीफ से मिलने जाती है। पार्कर से मिलने के बाद ग्रेस ने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम समझा दी थी, लेकिन पार्कर का कहना था कि जैक एक रियल सैनिक है तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें नावियों के बीच में रहकर उसके साथ अपने ताल्लुक नहीं बढ़ाने हैं बल्कि उन्हें नाविकों को मनाकर उनकी जगह खाली करवानी है, वो भी एक अनऑब्टेनियम नाम के पत्थर के लिए जो कि अर्थ पर 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है। तो वो सभी ह्यूमन पेंडोरा पर रहकर उनके लोगों के साथ ताल्लुक बढ़ाने नहीं आए थे बल्कि वो तो यहाँ इस पत्थर के लिए आए थे। तो ग्रेस को ना चाहते हुए भी जैक को अपनी टीम में लेना पड़ता है। ग्रेस के हिसाब से जैक एक पैरालाइज्ड पर्सन है जिसके लिए अवतार बनना काफी मुश्किल होने वाला है, पर जैक पैरालाइज जरूर है लेकिन उसके अंदर बहुत हिम्मत और साहस है जिसकी वजह से वो एक अवतार बनने के लिए तैयार हो गया था। अपनी अवतार बॉडी में आते ही जैक को बहुत अच्छा फील होने लगता है क्योंकि उसके पास उसके पैर आ गए थे जो कि उसके ह्यूमन बॉडी में काफी सालों से पैरालाइज थे। तो वो अपनी एक्साइटमेंट को होल्ड नहीं कर पाता और सभी लोगों को नाराज करते हुए वो बाहर निकल जाता है अपने पैरों को महसूस करने के लिए। और जब ग्रेस उसे ऐसे देखती है तो उसे भी काफी अच्छा लगता है कि जैक ने इतनी जल्दी अपने अवतार बॉडी को कंट्रोल करना सीख लिया। और यहाँ हमें पता लगता है कि उन ह्यूमंस को अवतार की बॉडी में जाने के लिए एक स्लीपिंग चैम्बर में जाना पड़ता है, लेकिन अवतार बॉडी के सोते ही वो वापस अपनी बॉडी में आ सकते हैं। इसके बाद जैक को क्वेरिच के पास दिखाया जाता है क्योंकि उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ क्वेरिच जैक को मनाने लगता है एक डील करने के लिए कि वो काम तो साइंटिस्ट के साथ ही करेगा लेकिन उसे सारी खबर आकर क्वेरिच को देनी होगी। क्वेरिच चाहता था कि जैक नावियों के बीच में जाकर रहे, उनके सीक्रेट्स आकर उसे बताए ताकि वक्त आने पर वो उन पर अटैक करके इन्हीं सीक्रेट्स का यूज करके उस अनऑब्टेनियम नाम के पत्थर को निकाल ले, जिसके लिए जैक मान गया था और क्वेरिच ने कहा था कि वो अर्थ पर जाने के बाद उसके असली पैर लौटा देगा। नेक्स्ट डे ग्रेस जैक 9 मिलकर पेंडोरा के जंगल को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, जहाँ की हरियाली जैक को बहुत पसंद आई थी। ग्रेस को जंगल एक्सप्लोर करते टाइम पता लगा था कि पेंडोरा के जंगलों के पेड़ आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं और इस चीज के बारे में और जानने के लिए वो नॉम के साथ मिलकर सैंपल कलेक्ट करने लगती है। इधर जैक को वहाँ के पेड़ पौधों की हरकतें इतनी अच्छी लगी थी कि वो कुछ पेड़ों को छूकर उनसे खेलने लगा था, लेकिन उस पेड़ के बंद होते ही उसकी नजर एक गेंडे पर पड़ती है जिसने जैक को देख लिया था और उस गेंडे को लग रहा था कि जैक उसके लिए खतरा है। पर इससे पहले कि वो गेंडा अटैक कर पाता तभी पीछे से वहाँ का एक और क्रिएचर आ जाता है। अब इस क्रिएचर की नजर भी जैक पर पड़ गई थी, तो ये देखकर ग्रेस जैक को भागने को कहती है। जैक ऐसा ही करता है लेकिन उस क्रिएचर की स्पीड ज्यादा होने की
वजह से उसे पेड़ की जड़ों में छुपकर उस पे फायरिंग करनी पड़ती है। पर इतना सब करने का भी कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर जैक को पकड़ने ही वाला था कि जैक झरने से छलांग लगाकर अपनी जान बचाता है। ऐसा करने से उसका पीछा उस क्रिएचर से तो छूट जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों से अलग हो चुका था। जैक के पास कोई सामान न होने की वजह से वो अपने लिए पहले तो एक वेपन तैयार करता है और उसके बाद एक सेफ प्लेस ढूंढने लगा था। इसी बीच हमें उस जंगल की पहली शिकारन नावी से मिलाया जाता है जिसका नाम नाइटेरी था। नाइटेरी जैक पर हमला करने ही वाली थी कि उसके तीर के ऊपर पवित्र पेड़ का बीज आकर बैठता है और ये देखने के बाद नाइटेरी जैक पर कोई अटैक नहीं करती। दूसरी तरफ ग्रेस जैक को ढूंढ रही थी, लेकिन पूरा जंगल छान मारने के बावजूद भी उन्हें जैक का कहीं अता पता नहीं मिलता और रात होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है, जहाँ ग्रेस को लग रहा था कि अब जैक नहीं बचेगा। रात भर में कोई ना कोई जंगली जानवर तो उसे खा ही जाएगा। इधर रात में जैक पर कुछ जंगली कुत्ते अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो आग का यूज कर रहा था, पर बिना किसी हथियार के उसके लिए उन कुत्तों को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। तभी वहाँ नाइटेरी आती है जो कि अपने तीर और कमान की मदद से उन सभी कुत्तों को मार गिराती है। जैक उसकी जान बचाने के लिए नाइटेरी को थैंक यू बोल रहा था, लेकिन नाइटेरी काफी ज्यादा नाराज थी इस बात से कि जैक की वजह से उसे कितने सारे जानवरों की जान लेनी पड़ी। जैक के पूछने पर कि फिर उसने उसकी जान क्यों बचाई, नाइटेरी को बताना पड़ता है कि पवित्र आत्माओं ने जैक को चूज किया है क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ है। अब ये सुनने के बाद तो जैक नाइटेरी के पीछे पीछे ही चलने लगा था कि तभी वहाँ बहुत सारी पवित्र आत्माएं आकर जैक को घेर लेती हैं। जैक को समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ नाइटेरी समझ चुकी थी कि पवित्र आत्माएं जैक को बहुत प्योर मानती है। तभी वहाँ देखते ही देखते बहुत सारे हॉर्स क्लैन के बंदे आ गए थे जो जैक को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो सभी नाइटेरी के क्लैन पहुँच गए थे। नाइटेरी के फादर जेरहेड क्लैन के लीडर एतुकान जैक को देखकर उसे मारने को कहते हैं। तभी वहाँ नाइटेरी की मॉम आती है, मौत, जो उनके क्लैन की धर्मगुरु होती है, जिनका काम था उनकी देवी एवा की बातों को ट्रांसलेट करके उन तक पहुँचाना। मौत आकर जैक से पूछती है उसके यहाँ आने का रीजन, जिस पे जैक उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो उनके बीच रहकर उनके जैसा बनने आया है। मौत एक धर्मगुरु थी तो वो जानती थी कि पवित्र आत्मा ने जैक को चूज किया है, तो वो उसे परमिशन दे देती है, पर ये सारे तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी नाइटेरी को दी जाती है। इसकी शुरुआत होती है जैक के कपड़े को चेंज करना, खाने को चेंज करना और सोने की जगह को। अब जैसे ही इधर जैक का अवतार सोता है, दूसरी तरफ जैक होश में आ गया था, जिसे ग्रेस और सारी की सारी टीम मिलकर जगाने की कोशिश कर रही थी। ये देखने के बाद तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जैक अभी तक जिंदा है और उसका अवतार सही सलामत है। जैक ने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना डिटेल में समझा दी थी और इन सभी की रिपोर्ट जाकर वो क्वेरिच को भी देता है। क्वेरिच ने जैक को अच्छे से समझा दिया था कि उसे 3 महीनों में उन लोगों को मना कर उस जगह से हटवाना है, क्योंकि जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उसी गांव के नीचे बहुत सारी मात्रा में अनऑब्टेनियम पत्थर है। तो अब जैक के पास 3 महीने का टाइम है उनके तौर तरीके सीख कर उन्हें वहाँ से भगाने के लिए, नहीं तो फिर वो सभी दूसरा रास्ता अपनाएंगे जिसमें खून खराबा बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद जैक की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ नाइटेरी सबसे पहले उसे घुड़सवारी के लिए लेकर गई थी, पर जैक उसमें फेल हो गया था, तो सूते उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वहाँ से वापस जाने को कहता है। पर यहाँ जैक ये समझ गया था कि सूते को भी उसकी लैंग्वेज आती है और अब वो नाइटेरी के साथ मिलकर जंगल की सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। इन सभी के बीच वो अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो अपने साथ हो रही सारी एक्सपीरियंस को बताता है। साथ ही वो इन सभी चीजों की रिपोर्ट क्वेरिच को भी दे रहा था, जिसकी खबर ग्रेस को लग जाती है, तो वो जैक को लेकर अपने किसी और ठिकाने पर पहुंच गई थी। धीरे धीरे जैक नाइटेरी के साथ और उसके कबीले वालों के साथ घुलने मिलने लगा था और उसने मौत को मनाकर ग्रेस को भी कबीले में एंट्री दिला दी थी। वक्त बीतता जाता है और जैक ने नाइटेरी के साथ मिलके उसके सारे तौर तरीके सीख लिए थे और अब वक्त आता है फाइनल टेस्टिंग का। मतलब जैक को अपना इकरान चुनना था। एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इकरान चुन सकता है। जैक जब अपना इकरान चुनने जाता है तो नाइटेरी उसे समझाती है कि तुम्हें उसको खुद के साथ कनेक्ट करना होगा, तुम उसे चूज करोगे और वो तुम्हें चूज करेगा। जैक को समझ नहीं आता कि आखिर एक इकरान उसे कैसे चूज कर सकता है, तो नाइटेरी उसे समझाती है कि उसका इकरान वो होगा जो उस पर हमला करेगा। इकरानों के झुंड में जाते ही बहुत सारे इकरान जैक को देखकर भागने लगते हैं, पर उनमें से एक आकर जैक पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो जैक समझ गया था कि यही उसका इकरान है, तो काफी मशक्कत करने के बाद उसने अपने इकरान को कंट्रोल कर लिया था और उन दोनों की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए वो अपनी पहली उड़ान भरता है, जिसमें उसे काफी दिक्कत होती है, लेकिन अब वो सीख गया था। अब वो उन्हीं के क्लैन का हिस्सा लग रहा था, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ। वो सभी अपने अपने इकरान के साथ उड़ी रहे थे कि उनके ऊपर एक तोरुक हमला कर देता है, जो कि वहाँ का सबसे विशाल फ्लाइंग ड्रैगन था, जिससे बचने के लिए वो लोग पेड़ों की झाड़ियों में छुप जाते हैं। जैक को तोरुक के बारे में कुछ नहीं पता था, तो नाइटेरी उसे बताती है कि तोरुक उनके यहाँ का सबसे खतरनाक जानवर है और सबसे शक्तिशाली भी। ऐसा इतिहास में सिर्फ 5 बार हुआ है कि किसी
अमेरिकन ने एक तोरुक की सवारी की हो। जो कोई भी तोरुक का मास्टर बनता है उसे तोरुक मैक्टो कहते हैं और वो आने वाली पीढ़ी का राजा बन जाता है। जैक धीरे धीरे उनके साथ इतना अटैच हो गया था कि अब उसे अपनी रियल लाइफ एक ड्रीम की तरह लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आगे उसे क्या करना है, क्या वो इंसानी लोगों का साथ दे या फिर नावी लोगों के साथ जो उसने इतना टाइम स्पेंड किया है वो उन्हीं में से एक बन जाए। इसी बीच क्वेरिच आकर जैक को धमकी देता है कि लगता है वो धीरे धीरे उनके साथ ज्यादा ही घुलते जा रहा है, तो अब या तो जैक अपना काम स्टार्ट कर दे उन्हें वहाँ से खाली करवाने का, या फिर वो लोग उन लोगों को मार डालेंगे। जैक उन्हें समझाता है कि नावियों के कबीले में एक प्रथा होने वाली है जिसमें वो उनमें से ही एक बन जाएगा, तो तब उसके लिए इजी होगा उन नावियों को वहाँ से खाली करवाने का। तो बस वो कुछ दिन का टाइम और मांग लेता है उनसे। दूसरी तरफ नाइटेरी जैक को तैयार करती है उसके इस समारोह के लिए जहाँ वो आज फाइनली उन्हीं में से एक योद्धा बन जाएगा। कबीलों के सरदार मिलके कुछ जाप करते हैं और जैक को अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद नाइटेरी जैक को लेकर ईवा ट्री के पास जाती है जहाँ नाइटेरी ने जैक को बताया था कि ये उनकी ईवा ट्री है जिसमें उसके पूर्वज रहते हैं। वो सभी इस ईवा ट्री से विश करते थे ताकि उनकी विश पूरी हो जाए। अब जब जैक एक ओमेटिकाया का हिस्सा है तो वो इस ईवा ट्री से धनुष की लकड़ी ले सकता है। साथ ही अब वो उनके क्लैन में से किसी भी लड़की को चूज कर अपना लाइफ पार्टनर बना सकता है। पर जैक ने यहाँ नाइटेरी को चुना था। नाइटेरी भी जैक को पसंद करती थी तो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्वेरिच ने वो जगह खाली करवाने के लिए उनकी ईवा ट्री पर बुलडोजर चलवा दिया था। ये देखकर नाइटेरी जैक को जगाने लगती है जो कि अपने ह्यूमन बॉडी के सेंस में था। जैक को आने में बहुत देर हो जाती है, तब तक उन लोगों ने पूरे पेड़ को बर्बाद कर दिया था। इससे पहले कि वो और नुकसान कर पाते जैक जाकर उनका कैमरा तोड़ देता है जिससे अब उन्हें आगे का दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। पर जैक की इस हरकत की वजह से क्वेरिच और पार्कर को पता लग गया था कि जैक ने उनके साथ गद्दारी की है। इधर ओमेटिकाया कबीले के लोगों को पता लग गया था कि जैक और नाइटेरी रिलेशनशिप में आ गए हैं, जिस बात से सूते को काफी गुस्सा आता है क्योंकि नाइटेरी उसकी वाइफ बनने वाली थी। पर सबको जैक पर ट्रस्ट करता हुआ देखकर उसको गुस्सा आता है। इधर क्वेरिच को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो जैक के पास जाकर ग्रेस और जैक को उनके स्लीपिंग चैम्बर से निकाल लेता है, जिसकी वजह से उधर उनका अवतार शरीर सबके सामने बेजान पड़ा था। ये देखकर सूते जैक को मारने जाता है पर नाइटेरी ऐसा नहीं होने देती। दूसरी तरफ क्वेरिच जैक और ग्रेस से पूछ रहा था कि उन दोनों ने गद्दारी क्यों की, तो जैक और ग्रेस उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो चाहे तो नाविकों के साथ मिलकर रह सकते हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। लेकिन क्वेरिच और पार्कर को तो अनऑब्टेनियम चाहिए था, तो जैक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि बस उसे एक बार और मौका दिया जाए, वो उन सभी को वहाँ से भगा देगा। तो पार्कर उसकी बात सुनते हुए उसे सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता है। जैक और ग्रेस अपने अवतार लुक में उन सभी के सामने पहुंचकर उन्हें सच बता देते हैं, जिस बात से नाराज होकर ओमेटिकाया के लोगों ने उन दोनों को बंदी बना लिया था। और इधर क्वेरिच ने उनके पूरे गांव पर बमबारी शुरू कर दी थी, जिससे उनका विशाल पेड़ गिर जाता है और इस हमले में नाइटेरी के फादर की डेथ भी हो गई थी। मौत ने ग्रेस और जैक को आजाद कर दिया था, ये बोलकर कि वो उनकी जान बचा लेगा। जैक नाइटेरी के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है पर नाइटेरी अपने फादर की डेथ से इतनी अपसेट थी कि वो जैक को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने को कह देती है। दूसरी तरफ क्वेरिच इस बात से नाराज हो गया था कि ग्रेस और जैक दोबारा वहाँ गए थे, तो वो नॉर्म समेत उन तीनों को जेल में बंद कर देता है ताकि वो दोबारा उसके काम में टांग ना अड़ाए। पर तभी वहाँ ट्रूडी आती है जो कि उनके फाइटर प्लेन की एक पायलट थी। वो उनको बचाकर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन ये बात क्वेरिच को पता लग जाती है। उसने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें से एक गोली जाकर ग्रेस को लग जाती है। गोली लगने की वजह से ग्रेस की हालत खराब होने लगी थी। जैक जैसे ही अपने अवतार लुक में वापस आता है तो वो समझ जाता है कि उसे अब तोरुक मैक्टो बनना होगा, तभी ओमेटिकाया के लोग उस पर यकीन करेंगे। तो वो जाकर तोरुक को कंट्रोल कर तोरुक मैक्टो बन जाता है। जब ओमेटिकाया के लोगों ने उसे तोरुक पर बैठा पाया तो वो सभी उस पर दोबारा ट्रस्ट करने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि नाइटेरी ने बताया था कि तोरुक पर कोई भी इजीली राइड नहीं कर सकता, बल्कि 5 ही ऐसे लोग थे उसके पूर्वजों में जिन्होंने सवारी की थी। तो वो सभी समझ जाते हैं कि जैक उनका मसीहा है जो उनको बचाएगा। अब तो सूतो भी जैक के साथ मिलकर उन आसमानी लोगों से लड़ने को तैयार था। जैक मौत से ग्रेस के लिए हेल्प मांगता है और वो सभी मिलकर चैंटिंग करके ग्रेस को अवतार लुक में हमेशा के लिए लाने वाले थे। वो सभी ईवा ट्री से प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन ग्रेस गोली लगने की वजह से इतनी वीक हो गई थी कि उसकी जान चली जाती है। इधर जैक सभी कबीले वालों को ये हौसला दिलाता है कि वो उन आसमानी लोगों से लड़ेगा और जीतेगा भी। तो सभी क्लैन के लोग उसके साथ मिलके फाइट करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्वेरिच भी अपनी फौज को तैयार कर रहा था। सारे एडवांस वेपन को इकट्ठा करके वो उन पर अटैक करने को रेडी था। दूसरी तरफ जैक को पता था कि उनके कबीले वालों के पास ज्यादा एडवांस वेपन नहीं है, सिर्फ तीर कमान है, जिसकी मदद से पता नहीं वो
जीत भी पाएगा या नहीं, यही कंफ्यूजन उसके दिमाग में थी। लेकिन इतना तो वो जानता था कि वो लड़कर मरेगा, इसलिए वो रात को उस ईवा ट्री के पास जाकर विश करता है कि वो ईवा ट्री उसकी सुने। पर नाइटेरी आकर जैक को समझाती है कि इस तरीके की विश ईवा ट्री कभी पूरी नहीं कर पाएंगी। पर जैक कहता है कि मांगने में क्या जाता है, क्या पता पूरी हो भी जाए। नेक्स्ट डे उन सभी की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ क्वेरिश बहुत ज्यादा एडवांस वेपन के साथ अटैक कर रहा था और ये सभी तीर और कमान के साथ। सभी क्लैन के लोग अपने अपने एनिमल्स के साथ अटैक कर रहे थे, लेकिन गोलियों के आगे उन सभी की एक नहीं चलती। पर उन सभी का हौसला इतना बुलंद था कि वो तब भी फाइट करते हैं। क्वेरिश के फाइटर प्लेन को रोकने के लिए ट्रूडी आगे आती है, तो क्वेरिश उस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अंधाधुंध फायरिंग होने की वजह से नाइटेरी का एग्रान भी घायल होकर नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ फाइट करते हुए सूते की भी जान चली जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद क्वेरिश प्लान करता है कि वो उनकी ईवा ट्री को उड़ा देगा। इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, वहाँ जंगलों में बहुत हड़कंप मचने लगता है, जिसे देखने के बाद नाइटेरी जैक को बताती है कि ईवा ट्री ने उसकी विश पूरी कर दी और जमीनों पे और आसमानों पे बहुत ही पावरफुल क्रिएचर आकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। जैक ने उनके एक्सप्लोजन करने वाले प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो क्वेरिश के प्लेन पर भी हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो अपने रोबोटिक आर्मर में था, जिससे वो बच गया था। अब ह्यूमन और नावी की लड़ाई में नावी जीत गए थे और ये चीज क्वेरिश से बर्दाश्त नहीं होती, तो वो जैक के ह्यूमन बॉडी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर जैक उसे रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले क्वेरिश जैक को मार पाता, नाइटेरी उसे अपने तीर से घायल करके मार देती है। इधर जैक के अवतार के बेहोश होते ही उसकी रियल बॉडी होश में आ गई थी, पर वहाँ की जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। तब नाइटेरी ने आकर जैक को मास्क लगाकर उसकी जान बचा ली थी। अब सभी नावियों ने मिलकर इंसानों को वहाँ से भगा दिया था अर्थ पर, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर जो दिल के साफ थे। अब जैक अपना फाइनल वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि वो अपना इंसानी शरीर छोड़ने वाला है। अब वो फाइनली एक नावी बन के रहेगा। अब सभी ओमेटिकाया के लोग मिलके जैक को ईवा ट्री की हेल्प से फाइनली अवतार की बॉडी में हमेशा हमेशा के लिए ले आते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।